कहो नरेंद्र मजा आ रहा, देश हमारा कहाँ जा रहा है, ये जो अभी ट्रेंडिंग में सॉन्ग है, तो उस पर बात करते हैं कि जनता के राय क्या है। अभी जो सर ये जो गाना वायरल हुआ है कि कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, इस गाना में बेरोजगारी, पर्यावरण, जितने भी तबके हैं, सारा चीज इस पे दिया गया है, बातों पर किया गया है। जैसे प्रयागराज के नाम, जैसे इलाहाबाद के नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, बनारस पे किया है। तो आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जब इस देश में जितने भी जागरूक लोग होते हैं और जिनमें जितना अपना टैलेंट होता है, वो उसके हिसाब से इस देश के हक की आवाज़ें उठाते हैं, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति सड़क पर लड़ाई करता है, वो आंदोलन करके इस देश के लोगों की आवाज़ उठाता है। जो व्यक्ति लिख सकता है, वो लिख कर आवाज़ उठाता है। जो गा सकता है, वो गा कर आवाज़ उठाता है। हर देश में कहीं भी चले जाइए, हर प्रदेश में जितने भी जागरूक लोग होते हैं, वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं और जो न्याय के मुद्दे होते हैं, हक के मुद्दे होते हैं, जनता की लड़ाइयों के मुद्दे होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही ये जो गाना बनाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र, जो कि बेहद जागरूक छात्र होते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को तो क्रांतिवीर कहा जाता है। और उन छात्रों ने जब इस देश में आज जो उन्हें लग रहा है कि इस देश में नाम बदलने को लेकर पर्यावरण के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है, गंगा और पे जो भी बात किया गया है। गंगा में जो आज गंगा की दुर्गति हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अपने आप को गंगा का पुत्र बताते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, तो उसके बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो इस देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, वो अपनी बात अपने अंदाज में, अनूठे अंदाज में, व्यंग्यात्मक तरीके के साथ अपनी आवाज रख रहे हैं, और वो रखनी भी चाहिए। और क्योंकि कहा गया है कि जब तक राजा आलोचना सुनना नहीं जानेगा तो उस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे ये मुद्रा पे भी जैसे 500% टैरिफ लगा दिया अभी यूएसए ने भारत पे, उस पे भी बात किया गया है कि जो डॉलर का रेट जो है बढ़ रहा है और मुद्रा गिर रहा है, जो रुपया का रेट जो, उस पे भी बात किया गया है। जो आर्थिक स्थिति है, सारा पे बात किया गया है। उस पे आपका क्या राय है? वही तो बता रहा हूँ। वो पढ़े लिखे छात्र, उन्होंने इस देश में फिलहाल जो चल रही वाली वर्तमान समय में जितनी भी समस्या है, उन सभी को उन्होंने उजागर किया, चाहे वो पर्यावरण से लेकर हो, चाहे देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर हो, चाहे देश में आर्थिक स्थिति को लेकर हो, और हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे व्यंग्यात्मक तरीके से, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा होना भी चाहिए। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अखबार में हम देखते थे शुरुआत में, जब सोशल मीडिया का समय नहीं था, तो जब मैं छोटा था तब अखबार पढ़ता था, तो उसमें कार्टून के थ्रू सरकारों पर व्यंग किए जाते थे। तो ऐसे हर आदमी अपने अपने उससे जिसमें जैसा टैलेंट होता है उस हिसाब से। सर, आपको लग रहा है कि इस गाना के माध्यम से कुछ सुधार हो पाएगा, या जो लोग सो रहा है, जो जनता सो रहे हैं, वो उसको सरकार को जगाने में कामयाब हो मेरा ऐसा मानना है कि गाने, आंदोलन या जितनी भी चीजें होती हैं, इनसे सुधार हो ना हो, इनका कारण होता है कि जनता को जागरूक करते हैं। इसमें प्रश्न ये होना चाहिए कि जनता जागरूक हो पाएगी या नहीं। ये देखने वाली बात है कि जनता जागरूक होती है अपने अधिकारों को लेकर, अपने हक को लेकर, ये देखने वाली बात है। सरकारें तो वही करते जो उन्हें करना होता है। सत्ता का चरित्र सबका एक जैसा होता है। इसमें इस गाना में ये भी है कि सभी को लग रहा है कि गाना मेरे लिए ही बनाया गया, मेरे हक के लिए ही कहा गया। जैसे बेरोजगार जो है, मजदूर है, गरीब है, गंगा के जो काम करते करते मर गए, उसके बारे में, जिसके नाम बदला गया उसके बारे में, सारा चीज तो सबको लग रहा है कि मेरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा आपने सुने होंगे। ये ताकत जो है सिर्फ साहित्य में हो सकती है। साहित्य की यही ताकत है, इसीलिए साहित्य का इतना महत्व है कि साहित्य सबको जोड़ देता है। वो एक राजा से लेके एक फकीर तक सबको जोड़ देता है ना। तो इस साहित्य की ताकत है, इसलिए उस गाने में, ये गानों का काम ही यही होता है, और इन सबका की जो है सबको जोड़ते हैं आपस में। लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहूँगा, देखिए, इस देश के युवाओं को, इस देश के छात्रों को, इस देश के पढ़े लिखे लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए, और सरकार की आलोचना होती रहनी चाहिए, क्योंकि आलोचना ही इंसान को आगे बढ़ाती है और समझ में आता है, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबुन को स्वच्छ छवि कर जाए। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए कमेंट में आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।